पार्ट 2 में हमने देखा कि किम डोगजा ने सी मॉन्स्टर के पेट में रहते हुए मॉन्स्टर बियू का असली नाम लिया और उसे एक लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी किया। किम डोगजा ने अपनी अनूठी स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए बियू के लिए चैनल बनाया और 9000 गेम पॉइंट्स के रिवॉर्ड वाले हिडन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद वो पोल्यूटेड गिमहो स्टेशन पहुंचा, जहां उसने पॉइजन से प्रभावित एक महिला जंग ही वॉन को बचाया। शेल्टर में उसका सामना फैंग चोलसू से हुआ, जिसे उसने सबक सिखाया। वहां मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर चेन इन हो ने फूड मोनोपोली स्थापित कर रखी थी, लेकिन किम डोगजा ने चतुराई से सारा खाना गेम पॉइंट्स के बदले बेचकर उनकी शक्ति को चुनौती दी और सबको हिदायत दी कि वे खरीदा हुआ खाना खा लें। उसका ये अजीब बर्ताव देखकर जियोवान को उस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, मगर दोपहर होते होते जब मेन ऑर्गेनाइजेशन ने यह ऐलान किया कि वे हर फूड आइटम 200 गेम पॉइंट्स में बेचेंगे, तभी गोस्ट प्रकट हुआ और सारा खाना जब्त कर लिया। इस बार जो गोस्ट आया था वो पीहन नहीं था। गेम की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए अब हर आधी रात को 200 गेम पॉइंट्स अपने आप कट जाएंगे जब तक दूसरा मेन मिशन खत्म नहीं हो जाता। खाने के बदले उन्हें एक टास्क दिया गया, मॉन्स्टर्स का शिकार करके खाना बनाना। जहरीले ग्राउंड लेवल पर जाने से बचने के लिए किम डोगजा ने भूमिगत रेल की पटरी को चुना, लेकिन पुराने खिलाड़ी चेन हन डोगजा पर नजर रखने के लिए एक सूट वाले आदमी को उनके साथ भेज दिया। छोटे लड़के जियोंग की एक्सप्लोरेशन स्किल की मदद से उन्हें पता चला कि आगे 100 मीटर तक सेफ्टी है, लेकिन सिर्फ 100 मीटर चलने के बाद ही उन्हें एक लेवल 9 भूमिगत मॉन्स्टर ओल्ड फॉक्स की लाश मिली। डोगजा ने तुरंत पहचान लिया कि ये काम यू जुंग ह्यूक का है, क्योंकि शेल्टर में और कोई ये नहीं कर सकता था। ओल्ड फॉक्स झुंड में रहते थे, इसलिए आगे और भी बहुत सारे होंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए एक अच्छा वेपन चाहिए था। डोगजा ने ओल्ड फॉक्स की हड्डी निकाली, वेपन बनाकर सबको बांटी और उनसे कहा कि कुछ गेम पॉइंट सर्वाइवल के लिए बचाकर बाकी सब अपने एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने में लगा दें। ये सब करने के तुरंत बाद उनके सामने ओल्ड फॉक्स का झुंड आ गया। एट्रीब्यूट्स बढ़ जाने से सबने आसानी से उन्हें हरा दिया, लेकिन जब वे मॉन्स्टर को पकाने की बात कर रहे थे, तभी बचा हुआ एक ओल्ड फॉक्स सूट वाले आदमी का पैर पकड़कर उसे गुफा में खींचने लगा। नजदीक खड़ी सुश्री सांग्या उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी और वो भी उसके साथ गुफा में गायब हो गई। उन दोनों को बचाने के लिए डोगजा ने जियोंग के साथ गुफा में जाने का फैसला किया। ली ह्यून सुंग को जियोन की देखभाल का जिम्मा दिया गया, जो अभी भी जहर के असर से बाहर आ रहा था। गुफा में जाते समय जियोंग ने डोगजा से पूछा, अंकल आपने उन ओल्ड फॉक्स को जानबूझकर क्यों जाने दिया जिन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया था? डोगजा ने शुरू में सूट वाले आदमी के पकड़ी जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर सांग्या का उसे बचाने के लिए जाना अप्रत्याशित था। जियोंग के सच्चे सवाल को देखकर डोगजा ने ईमानदारी से बताया कि उसने ये सब एक खास आइटम के लिए किया था। इससे जियोंग को कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो डोगजा पर भरोसा करता था। आगे चलने पर अचानक गुफा के अंदर रोशनी फैल गई। वे ओल्ड फॉक्स के कैंप में पहुंच गए थे। डोगजा को पहले से इस जगह का पता था, इसलिए उसने जियोंग को शांत रहने को कहा। चैम्बर में सिर्फ ट्रेजर ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। डोगजा ने अपने बैग से नुकीली पत्थर की माला निकाली और पूरी ताकत से सूट वाले आदमी के पास की हवा में फेंक दी और स्पेस टूटने की आवाज आई और आसपास के सभी जीव डर से कांपने लगे। उस टूटी हुई जगह में एक भयानक अंधेरा गार्डियन छिपा था, जिसके पूरे शरीर पर टेंटिकल्स थे। वो 80 मोनिकल का था और उसके पास अजीब पावरफुल एनर्जी थी। उसने जिन जड़ों से उन दोनों को बांधा रखा था, उन्हें काटने की कोशिश में ही चाकू हवा में गायब हो गया। ओल्ड फॉक्स का ट्रेजर चैम्बर असल में उस डेमन को बलि देने की जगह थी। हालांकि ये अंधेरा गार्डियन सिर्फ लेवल 7 का था, पर डेमन किंग का आशीर्वाद मिलने से उसकी ताकत बढ़ गई थी। पलक झपकते ही मॉन्स्टर ने सूट वाले आदमी की तरफ टेंटिकल्स घुमा दिए। उस आदमी के अंदर भी कुछ प्लांट किया हुआ लग रहा था। हालात बिगड़ते देख डोगजा ने तुरंत तलवार चलाई और टेंटिकल्स काट दिए, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। डोगजा ने तुरंत पास खड़े गोश्त को बुलाया और उससे कहा कि उसने जो आइटम पहले उसे भेजा था वो उसे दे दे, मगर गोश्त ने टाल दिया। पीहन का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। जब डोगजा ने गोश्त को डांटा, तभी उसने अनबने ढंग से वो आइटम भेजा। जिस आइटम की बात डोगजा कर रहा था वो टूटा हुआ था, जिसे उसने कस्टम्स में फिश ड्रैगन के रिवर के बदले लिया था। हालांकि ये टूटी हुई तलवार लो ग्रेड की थी और बिना स्पेशल स्किल के यूज नहीं हो सकती थी, पर ये डीमन स्पीसीज का नेचुरल दुश्मन था। ये सब डोगजा के प्लान का हिस्सा था। उसने पहले ही गोश्त स्टोर से खरीद रखा था ताकि वो टूटे हुए विश्वास को कंट्रोल कर सके। अचानक टूटी हुई तलवार से जबरदस्त ताकत निकली। डोगजा की मदद से टूटी हुई तलवार को एक नया शरीर मिला और दोनों मिलकर बन गए यपन सला। एक ही वार से उसने डेमन के टेंटिकल्स काट दिए, पर ज्यादा मैजिक पावर खर्च होने के कारण वो उसकी असली ताकत यूज नहीं कर पाया। डोगजा ने तुरंत अपनी नॉवल पढ़ने की एबिलिटी का इस्तेमाल किया, अंधेरे गार्डियन की कमजोरी पता की और बुकमार्क स्किल का यूज करके ली ह्यून सुंग की वेपन फॉर्जिंग स्किल कॉपी कर ली। नॉवल के अनुसार अंधेरा गार्डियन लगातार 2 अटैक के बाद रुकता जरूर था। इसी मौके का फायदा उठाकर डोगजा ने उसे एक ही वार में हरा दिया। पास खड़ा गोश्त भी हैरान रह गया। पीहन के चैनल पर भी इतने खतरनाक लोग हैं, मगर डोगजा ने अंधेरे गार्डियन को मारा नहीं। गोश्त बार बार जोर देता रहा कि शुरुआती लेवल पर लेवल 7 डेमन को मारने से 7000 से ज्यादा गेम पॉइंट्स मिलेंगे, पर डोगजा टस से मस नहीं हुआ। उल्टा सूट वाले आदमी ने फायदा उठाया और दम तोड़ते गार्डियन को एक ही बार में मार दिया और 8000 गेम पॉइंट्स हासिल कर लिए। क्या डोगजा ने सच में सूट वाले आदमी को जीतने दिया? असलियत में ऐसा नहीं था। अंधेरे गार्डियन को मारने की वजह से सूट वाले आदमी को उस डेमन गॉड से शाप मिल गया था, जिसे वो
मानता था। सामने एक मैजिक फर्नेस थी जो मॉन्स्टर्स की लाशों को स्वादिष्ट खाने में बदल सकती थी, और इस ट्रेजर बॉक्स में एक सीक्रेट फीचर था, किसी भी लो लेवल आइटम को इसमें डालकर एक बार उसे हाई ग्रेड आइटम में बदलने का मौका मिलता था। पास खड़ा गोस्ट हैरान था कि ये यहाँ कैसे आया, पर उसने फौरन लाइव स्ट्रीम बंद कर दी ताकि कोई और उसे देख न पाए। डोगजा ने मरे हुए अंधेरे गार्डियन का कोर और टूटा हुआ विश्वास एक साथ बॉक्स में डाल दिया। एक तेज चमक के बाद टूटा हुआ विश्वास जादुई तरीके से ठीक हो गया और उसे एक नया बेहतर ग्रेड मिल गया। पर तभी उन्हें एक नई समस्या का पता चला। जियोंग की स्किल पास के कीटों को बुलाकर रास्ता दिखाती थी, पर अंधेरे गार्डियन के आते ही सारे कीट मर चुके थे। इसलिए जियोंग ने दूसरी स्किल का इस्तेमाल करके कीटों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही जियोंग की आंखें फैल गईं और नाक से खून बहने लगा। गुफा जोर से हिलने लगी। डोगजा को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने तुरंत जाकर जियोंग को रोका। उसे याद आया कि शेल्टर में आते समय उसने बच्चों के खेल के एक मॉन्स्टर को देखा था। जियोंग ने शायद जमीन के ऊपर मौजूद उस मॉन्स्टर को बुला लिया, जिससे सब यहीं दफन हो जाते। सुरक्षा के लिए डोगजा ने जियोंग को ये स्किल फिलहाल बंद रखने को कहा। अब बाहर कैसे निकले? सांग्या ने एक सुझाव दिया, क्योंकि उसके पास भी जियोंग जैसी ही एक स्किल थी। सांग्या ने एक चमकती हुई रस्सी निकाली, जिसकी मदद से सब चढ़ने लगे। उन्हें गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और उन्होंने पुनर्जीवित गोस्ट को भी देखा। जब वे फर्नेस के साथ शेल्टर लौटे तो वहाँ हंगामा मचा हुआ था। सब रात में कटने वाले गेम पॉइंट्स को लेकर परेशान थे, क्योंकि जिसके 100 पॉइंट्स कम होंगे वो मर जाएगा। चेन हन ने इस बात का फायदा उठाया और अपनी स्किल का यूज करके सबका ध्यान सबसे ज्यादा गेम पॉइंट्स रखने वाले लोगों पर केंद्रित कर दिया। और यही खत्म होता है ओमनिशेंट रीडर के इस जानलेवा सफर का ये पार्ट 3। किम डोगजा ने अपनी नई तलवार पाली है और उसे डेमन गार्डियन की कोर भी मिल गई है, मगर अब गेम पॉइंट्स कटने का संकट हर किसी की जान ले सकता है। और चेन हन ने सारा ध्यान सबसे ज्यादा पॉइंट्स रखने वाले लोगों पर केंद्रित कर दिया है। क्या किम डोगजा इस नई खतरनाक साजिश का सामना कर पाएगा? क्या वो कम पॉइंट्स वाले लोगों को मौत के मुंह से बचा पाएगा? ये जानने के लिए आगे क्या होता है, हमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। अगर इस पार्ट पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले लेकर आऊंगा। तो देर किस बात की, अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तेजी से दबाएं।